वेलकम टू कांसल एजुकेशन द की ऑफ सक्सेस। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? प्रोबेबिलिटी। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज की संभावना, कोई काम करने की संभावना होने की, हमारे ये काम होगा या नहीं होगा। जैसे कि हम एक गेम खेल रहे हैं, गेम में दो टीम्स होती है, टीम ए एंड टीम बी। अब दोनों में से एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि हम मतलब प्रेडिक्ट करते हैं कि ए टीम जीतेगी या बी जीतेगी, बी जीतेगी या ए जीतेगी, ये होगी। जैसे कि हम रेन लगा लो, हमारी रेन होती है, हम सोच सकते हैं कि सोचते हैं कि आज रेन होगी। ये मतलब जरूरी नहीं होता कि रेन होनी होनी, हम प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसे हमारी और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं। हम एक एग्जाम्स में इमेजिनेशन करते हैं कि हमारे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, कई बार हमारे 30 रह जाते हैं, 100 में से 70 आएंगे तो 60 रह जाते हैं, कई बार इंक्रीज हो जाते हैं। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है हमारी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है ये हमारी लाई करती है 0 एंड 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका क्या मतलब है, जो देखो हमारी प्रोबेबिलिटी है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होती है? 0। मिनिमम कितनी होती है? 0। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है। 0 का मतलब है कि हमारे 100 में से 0 मार्क्स आए, तो हमारी 0.100 0 हो गया, ये हमारी होगी मिनिमम। 100 में से हमारे 100 मार्क्स आए तो ये हमारे कितना आ गया? 1। तो देखो 0 मिनिमम 1 मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है, कि 1 से ऊपर नहीं होती। अभी हमारा कभी एग्जाम में ऐसा हुआ कि 100 में से 101 मार्क्स आ जाए? इट इज नेवर पॉसिबल। 100 में से 101 मार्क्स कभी पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। इनको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जो काम कभी ना हो सके उनको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि ये तो हमारा 100 में से 100 मार्क्स वाला हो गया। अब हमारी सपोज करो दो टीम खेल रही हैं, ए एंड बी। कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों टीम जीते? इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। कभी ऐसा हो ही सकता है कि ये टीम भी वोन हो जाए, ये भी हो जाए। ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कि मैथ की लैंग्वेज में, हमारा रियल लाइफ में भी ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों टीम जीत जाए या दोनों हार जाए। टाई हो सकता है, बट एक जीतेगी या एक हारेगी। ये देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 और 1 के बीच में होती है। हमारी दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। जैसे कि हमारी मार्क्स वाले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 100 में से कभी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें होता है कि हमारे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। बट हमारे जो स्कूल लाइफ होती है इसमें हमारे कभी नहीं होता कि 100 में से हमारे -5 मार्क्स आए। ये हमारे भी पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी होती है ये नेगेटिव इवेंट भी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव। हमारी पॉजिटिव होती है प्रोबेबिलिटी, कभी नेगेटिव नहीं होती। 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 1 से ज्यादा जो कोई इवेंट आ गया, सपोज करो 1.01 भी आ गया, तो ये प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं होगा। ये प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारी जो आ गई प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ गई। अब देखो हमारी प्रोबेबिलिटी है जो हमारी इसको एक तो होगी, फर्स्ट हमारा हो गया लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सेकंड हो गया इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। थर्ड हो गया कि इट कैन नॉट मोर देन 1, ये एक से ज्यादा नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि हमारी जो होती है सैंपल स्पेस। अब हमारी सैंपल स्पेस क्या होती है, सैंपल स्पेस डिस्कस करेंगे। उस पर हमारा आता है नल इवेंट। नल इवेंट क्या होता है? नल इवेंट होता है 0, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी 0 है। जैसे कि हमने अभी किया था मिनिमम वाली 0 है हमारे, उसमें कोई हमारा कोई इवेंट नहीं हो रहा, वो हमारी होती है 0 वाली। 0 इवेंट वाली जो होती है वो होती है नल इवेंट। इम्पॉसिबल हमने कर लिया। इम्पॉसिबल कौन सी होती है? इम्पॉसिबल होती है कि जो हमारी पॉसिबल ही ना हो जाए। जैसे कि हमारे 100 में से 102 मार्क्स लो, ये इम्पॉसिबल है, तो ये हमारा हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। ये हमें लाइज वाला पता लग गया कि जो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, मोर देन 1 नहीं हो सकती, ना 0 से छोटा होने का मतलब नेगेटिव, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। सैंपल स्पेस अभी हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ पॉइंट। और हमारा नल इवेंट होता है जो 0, मतलब जो 0 हो। जैसे कि सपोज करो हमारा एक हम गेम खेल रहे हैं, उसमें हमारे पास 3 कलर की बॉल्स है, रेड ब्लू एंड ग्रीन। अगर उसमें हमें कहे कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी येलो की, तो वो हमारे नल इवेंट हो जाएगा क्योंकि उसमें हमारे पास येलो कलर की बॉल ही नहीं है। तो वो भी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा। अभी हम सैंपल स्पेस डिस्कस करने लगे हैं। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? सैंपल स्पेस।
अब हम सैंपल स्पेस डिस्कस करेंगे। देखो सैंपल स्पेस हमारी क्या होती है, हमारे पास क्वाइंस होते हैं, डाइस होते हैं, कार्ड्स होते हैं, इसके अलावा हमारे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर आते हैं, प्राइम आते हैं, होल आते हैं, बहुत सारे नंबर आते हैं। हम नंबर सिस्टम वाली जो वीडियो है हमारी 3rd वीडियो, उसको देख सकते हो, जो हमारे नंबर सिस्टम्स के नंबर है जो प्रोबेबिलिटी में यूज होंगे। तो हमारी जैसे अब क्वाइन है, देखो क्वाइन में हमारे पास या तो हेड होता है या टेल होता है। हमारे दो आउटकम्स होती है क्वाइन में, या हेड या टेल। ऐसे हमारा डाइस लगा लो, डाइस में हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होती हैं। अब हमने पता कैसे लगेगा कि हमने सैंपल स्पेस कैसे लिखने। सपोज करो हमारे क्वेश्चन आ गए पेपर में, क्वेश्चन है व्हेन वी टॉस अ कॉइन राइट सैंपल स्पेस। उन्होंने कहा राइट सैंपल स्पेस, इसकी सैंपल स्पेस लिखो। देखो अब हमने सिंगल टाइम क्वाइन टॉस करना है, तो हमारी आती है हेड या टेल। इसको लिखते हैं S इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में हेड या टेल। ये तो हमारी सिंगल टाइम के, देखो हमारे फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला है जिससे हमें पता लगेगा कि हमने जितने टाइम टॉस किया तो उसके हिसाब से लिखना। देखो जो हमारा क्वाइन के लिए है, फॉर क्वाइन हमारा फॉर्मूला है 2n। n इज अ नंबर ऑफ टॉसेस, n इज नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ क्वाइन। देखो हमने क्वाइन टॉस का था 1 टाइम, 2 की पावर 1 2, हमारे 2 आउटकम्स आ गए। अब देखो अगर हम 2 की पावर 2 टाइम क्वाइन टॉस करेंगे तो हमारे क्या आएंगे, 2 की पावर 2 कितने होते हैं 4। तो हमारे 4 टाइम क्या बनेगा, देखो S इज इक्वल टू, हम लिखे, देखो हमने 2 साइमल्टेनियसली 2 क्वाइंस करने, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। तो हम लिखेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये हमारा 2 टाइम क्वाइन टॉसेस का ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। अब ऐसे जब 3 टाइम करेंगे तो हमारे 8 बनेगा। ये हमारा था 1 टाइम का, ये हमारा है 2 टाइम का, ये 1 टाइम का, ये 2 टाइम का। अब हम 3 टाइम का सैंपल स्पेस बनाएंगे। 3 टाइम का ये तुम ऊपर रेज कर, तो गाइस हम 3 क्वाइंस वाला सैंपल स्पेस बनाएंगे। S इज इक्वल टू, देखो हमारे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारा कितना आएगा 8, मतलब हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी 8 पॉसिबिलिटीज। 3 कॉइंस साइमल्टेनियसली, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। हमारे 5 हो गए, और बनेंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। 1 2 3 4, एक बनेगा हमारा टेल, सॉरी हेड टेल टेल, हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। ये हमारी बन गई। हमारे को ये थोड़ी ना हमें जो 3 टाइम 4 टेबल थोड़ी याद रखनी पड़ती है। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल। हमने याद रखना है कि एक तो ये सैंपल स्पेस हमारी है जो रिपीट ना हो जाए कोई नंबर। ये नहीं कि मतलब हेड हेड टेल 2 टाइम हम आ गया। देखो हमारी ये हमारी सैंपल स्पेस बन गई 3 टाइम की, ये हमारी 1 टाइम की, और ये हमारी 2 टाइम की। ये तो हमारी बन गई क्वाइन के लिए। तो अब हमें देखो ये सैंपल स्पेस हम है जो हमने याद रखनी है। तो अब देखो ये तो हमारी थी क्वाइन के लिए, हमारा फॉर्मूला 2n। ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2n, हमने पता लग जाना है कि अभी मतलब हमने कैसे फाइंड करनी है। अब ऐसे ही हम उसके लिए बनाएंगे डाइस के लिए। तो देखो ये तो हमारा था। अब देखो पहले हम इसके ऊपर चलो सम डिस्कस करते हैं। पहले क्वाइन के ऊपर सम डिस्कस करते हैं। ये हमारा हमने 3 वाली बनाई, ये हमारी 2 वाली, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये हमारी 1 वाली हेड एंड टेल। अब देखो हमारे ये सम है बहुत सिंपल सम है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल चैप्टर है। देखो हमें क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads when we toss a coin thrice। उन्होंने क्या है 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जब हम 3 बार कॉइन को टॉस करते हैं। तो हमारे कौन सा केस यूज होगा, ये वाला फर्स्ट वन, जब हमने 3 कॉइन यूज करेंगे। कॉइन थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 बार। देखो अब हमारे क्या लिखना है, हमारे सोल्यूशन है सबसे पहले हमें लिखना है कि हमारी टोटल आउटकम्स कितनी है। टोटल आउटकम्स कितनी है हमारी, हम काउंट कर लेंगे।
टोटल आउटकम्स हमारी कितनी बन रही हैं 8। अभी हमने किया था 8 बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिख लिया। अब हमने लिखने फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारी क्या होती है, जो हम जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 हेड्स की, हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारी कौन कौन सी हैं, जिसमें 2 हेड्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। एक तो आ रहा है हेड हेड टेल वाला, उसके बाद हमारा आ रहा है हेड टेल हेड वाला, उसके बाद हमारा आ रहा है टेल हेड हेड वाला। 3 आ रहे हैं हमारे, कितने आ रहे हैं 3, मतलब फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी होगी 3। अब देखो हमारा प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, जो हमने फाइंड करना है वो लिख के, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/8, दैट इज आंसर। वेरी वेरी सिंपल सम। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स देखो हमने कैसे फाइंड किया, हमारा फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब 3/8। देखो उन्होंने कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन थ्राइस। हमने टोटल आउटकम्स हमने काउंट करके लिख ली। फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या होते हैं, जो जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। देखो हमने 2 हेड्स की फाइंड करनी थी 1 2 3 टाइम हमारा आया, 3 टाइम हमने लिख लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 3/8, दैट इज आवर आंसर। अब हम सेकंड सम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। ये तो हमारा था बहुत सिंपल सम, जो हमारे पेपर में एग्जाम में आते ही होते हैं फाइनल में। अब हमारे देखो इसका एक सम और डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड when we toss a coin, देखो उन्होंने कहा हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जब हमने सिंगल टाइम, व्हेन वी टॉस अ कॉइन मतलब सिंगल टाइम कॉइन टॉस करना। फिर वही करेंगे सॉल्यूशन। टोटल आउटकम्स हमारी कितनी है, टोटल आउटकम, अब देखो ये वाला केस भी होना हमारा थर्ड वाला, कि हमारा टोटल आउटकम कितनी है 2। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारी 1, हेड हमारा 1 टाइम है। फिर फॉर्मूला कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट मींस 1/2। देखो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.5। लास्ट में हमारा 3/8 आया था, जब 3/8 को भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.3 पॉइंट समथिंग आता है, 0.34 ऐसा कुछ आता है। तो देखो हमारे मतलब पॉइंट्स में ही आती है प्रोबेबिलिटी, ये नहीं देना कि हमारे 0.3 आ गया तो हमारा गलत आंसर है कि 0 और 1 चाहिए, मतलब ये 0 और 1 के बीच में नंबर लाई करते हैं, ये हमारे होते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इसमें हमारे दो कुछ और टॉपिक हैं। कॉइन्स के केस में हमारे ज्यादा यूज होते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट। हमारा है एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। देखो एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, क्या होता है कम से कम। एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। देखो अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, जब पेपर में क्वेश्चन आता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 2 क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा। देखो एटलीस्ट कम से कम, उन्होंने कहा एटलीस्ट 1 हेड। अब हम देखो हमें पेपर में मार्क्स चाहिए होते हैं, हम वो कहते हैं हमें 100 में से एटलीस्ट 33 मार्क्स चाहिए, मतलब कम से कम हमें 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। मैक्सिमम 100 में से 100 ले सकते हैं, मतलब हमें होता है कि हमारे फोकस होता है कि हमें 33 लेके आने, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। वैसे इसमें देखो उन्होंने कहा एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। जो हमारा एटलीस्ट एटमोस्ट वाला केस है, ये 1 जब हम 1 टाइम कॉइन टॉस करते हैं उस पर यूज नहीं होता। जो ये वाला हमारा 1 टाइम वाला है ये इस पे यूज नहीं होता, ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 एंड सो ऑन चलता है, ये 1 पे कभी यूज नहीं होता, ना तो एटलीस्ट वाला ना एटमोस्ट वाला। देखो एटलीस्ट 1 हेड की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, मतलब हम ये केस ले लेते हैं, ये हम चलो थर्ड वाला ले लेते हैं, ये वाला। देखो हमारे एटलीस्ट 1 हेड है, मतलब कम से कम एक बार हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड 3 हेड 4 हेड जितने मर्जी हो सकते हैं। देखो कम से कम एक हेड होना चाहिए, ये हो गया, इसमें 3 आ रहे हैं तो ये होगा, ये भी होगा क्योंकि इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2, देखो इसमें 1 आ रहा है 2 टेल आ रहे हैं, इसमें भी लेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कम से कम एक हेड होना चाहिए। ये भी हमारे ये सारे देखो केस आएंगे, कितने आगे हमारे 7 केसेस आगे, टोटल हमारे कितना होता है 8, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 7/8, ये भी 1 से छोटा ही आया। एटलीस्ट का मतलब होता है कि हमने कम से कम, देखो जैसे एटलीस्ट वाला वो ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखो हमारी ये है
और आउटकम्स जैसे कि हम सेकंड वाली ले लेते हैं, ये वाली जो हमने 2 पॉइंट वाली, इसमें ले लेते हैं एटलीस्ट 2 टेल्स, मतलब कम से कम कितने टेल्स चाहिए 2, तो हमारे कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे। देखो इसमें 1 टेल आ रही है, ये नहीं आएगा, इसमें 1 टेल आ रही है, नहीं आएगा, ये 2 टेल्स आ रही है तो ये आएगा, बोलने कितने आए 1, तो कितने आएंगे 1/4, क्योंकि टोटल 4 है और हमारी फेवरेबल आउटकम कितने 1, ये हमारा एटलीस्ट वाला कि कम से कम वो नंबर एक बार तो लेना है, 2 बार लेना, मैक्सिमम जितने मर्जी ले सकते हैं। एट मोस्ट में इसका उल्टा है, जैसे एट मोस्ट का है ज्यादा से ज्यादा। अब देखो हम एग्जाम ही करते हैं, हम मैक्सिमम कितने मार्क्स ले सकते हैं 100 में से 100, तो वैसे ही इसके केस है। देखो देखो एट मोस्ट वाला केस करेंगे, एट मोस्ट का जैसे हम ऐसे ले लेते हैं, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 1 0 भी हो सकता है, मतलब टेल वाला नंबर देखो 2 हेड, ये वाला केस लेंगे ऊपर वाला, एटमोस्ट कम ज्यादा से ज्यादा 2 ये लेंगे, इसमें 3 हेड आ गए, दोनों के ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, 3 तो हो गए, तो ये वाला केस नहीं लेंगे, ये लेंगे, इसमें 2 हेड आ गए, इसमें 2 हेड आ गए, इसमें 2 हेड आ गए। देखो अब ये 1 हेड वाला आ गया, 1 हेड वाला केस लेंगे, क्योंकि उसने कहा मैक्सिमम 2 होने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं, तो ये लेंगे। अब देखो ये इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा आ गए थे, हमने 2 से कम वाला लेना है, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। अब देखो तीनों टेल आ गई, अभी मैंने पहले ही कहा था कि जिसमें कोई हेड ना आए तो हम वो भी ले सकते हैं, तो ये भी लेंगे। देखो हमारे टोटल कितने नंबर बन गए 7 है, कितने थे 8, 7/8 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। एट मोस्ट का उल्टा होगा, एटलीस्ट से मतलब जो हमारा मैक्सिमम नंबर है वो हम लेंगे और उससे नीचे वाला लेंगे, मतलब 2 अगर उन्होंने कहा टू मोस्ट 2 है तो 2 1 0, अगर उन्होंने कहा टू मोस्ट 3 टेल 3 2 1 0 ऐसे लेंगे। ये हमारा एटलीस्ट और मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट और मोस्ट, कि एटलीस्ट कम से कम लेना है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो ये हमारा था जो क्वाइन वाला। अभी इसके ऊपर हम सम 2-4 डिस्कस करते हैं। देखो ये तो हमारा था, अब हमारा सम आ जाता है, हम अभी सम डिस्कस करेंगे, ये हम लिख के रखते हैं। सम है हमारा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड when we toss a coin twice। उसने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हमने 2 बार कॉइन टॉस किया है एटलीस्ट 1 हेड की। देखो हमारे सैंपल्स पे सेट लो, हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एटलीस्ट 1 हेड मतलब देखो टोटल आउटकम्स हमारी कितनी है, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल हमारी कितनी होंगी, अब एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, 1 से ज्यादा हो सकते हैं, 1 2 एंड 3। देखो 3 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू 3/4, दैट इज आवर आंसर। बहुत ही सिंपल सम है प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही इजी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ये हमारे को 8 9 10 प्लस वन सब में यूज होता है। ठीक है, ये हमारा था प्रोबेबिलिटी का सम। 1-2 सम और डिस्कस कर लेते हैं क्वांटिटी टॉपिक के ऊपर। जैसे अब हम ले लेंगे, फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी हमने एटमोस्ट 1 हेड की। when we toss the coin thrice। अब हमने कौन सा केस ले लिया, 3 वाला। जो हमारा ये वाला केस है एटमोस्ट एटलीस्ट वाला, ये हमारा 1 टाइम कॉइन में यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। ठीक है ना, तो अब इसका सोल्यूशन देखो क्या आएगा, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, कम से कम हमारा 0 हो सकते हैं। ये वाला नहीं होगा क्योंकि 3 आ गए, ये वाला होगा 9 क्योंकि इसमें 2 हेड आ गए, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये होगा 1 2 3 एंड 4, ये होगा। देखो अब तीनों टेल आ गए, मतलब हेड नहीं है ना, 0 हेड तो लेगा, क्योंकि उसने कहा एटमोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड होने, कम से कम 0 हो सकते हैं। तो हमारी देखो टोटल आउटकम्स कितनी थी, टोटल आउटकम्स हमारी थी 8। फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी आई है 4। हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 4/8, दैट इज 1/2। तो ये हमारा था क्वाइन वाला टॉपिक। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे डाइस के ऊपर टॉपिक जो हमारा है प्रोबेबिलिटी का। तो स्टूडेंट्स अब हम डाइस के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था क्वाइन के ऊपर। देखो अब हमारा डाइस है,
हमारे डाइस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे डाइस में 6 नंबर होते हैं, जैसे वो अपने पॉइंट में किया था कि 2 की रेज़ पावर n, 2 की पावर n होगी, पता लगेगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। ऐसे इसमें हमारा है 6 की पावर n। देखो जब हम 1 टाइम करेंगे तो हमारे 6 की पावर 1 6 आउटकम्स आ गए। और जब हम 6 की पावर 2 करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे 36। और मैं आपको 36 मतलब 2 टाइम का टेबल बना के दिखाऊंगा कि 2 टाइम का टेबल कैसे बनाना है। ये हम इधर लिख रहा हूँ 2 टाइम, जब हमने 2 टाइम कॉइन टॉस किया, डाइस किया तो 36 आउटकम्स कैसे बनती है। देखो हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे एक 1 लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6, इधर लिख लेना 1 2 3 4 5 6। देखो हमारे 2 पॉइंट्स सॉरी 2 डाइस है, तो कैसे करेंगे, एक इधर से किधर से 1 1। पहले ऐसे करेंगे, देखो इधर से 1 इधर से 2, फिर लेफ्ट से 1 3 1 4 1 5 1 6। देखो हमारी क्या बनी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे सेकंड हमारा बनेगा 2 and 1, ये 2 ले लिया ये 1 ले लिया, फिर ऐसे 2 and 2 2 3 2 4 2 5 2 6। The next one is 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, and next one 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6. Next 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, and लास्ट हमारी बनेगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। देखो हमारे आउटकम्स 36 आउटकम्स होनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। देखो ये हमारा था 2 टाइम्स का, हमारे क्या कहते हैं सैंपल्स पे। ये गाइस आप अपने नोटबुक पे इसको बना सकते हैं कि कैसे बनाते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे बहुत ही आगे काम आएगा। इसके बाद हमारे ये तो था 2 टाइम का, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारे 3 टाइम का होते हैं। देखो 6 की पावर 3 तो हमारे कितने 216 आउटकम्स, 216 आउटकम्स का टेबल जो हमारा बनता है, ये इसको हमारे बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसका सम आने के। ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी हम 1 टाइम और 2 टाइम डाइस के ही सब डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए जब तक हम आगे सम देखते हैं। ये हमारा 1 टाइम का, ये 2 टाइम का। इसको मैं अब बनाऊंगा नहीं क्योंकि इसको रेज कर रहा हूँ, तो आप अपनी कॉपी से इसको देख सकते हो नोटबुक से। अब देखो हमने क्या करना है, हमें डाइस के लिए ना कुछ हमारे नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, नंबर 1 हमारा नेचुरल, होल, प्राइम, कॉम्पोजिट, ओड इवन, ये सारे हमें आने चाहिए। ये हमारी मेरी वीडियो है नंबर सिस्टम वीडियो नंबर 3। अब उसमें ये सारे मैंने पहले ही ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसमें ये वीडियो वो ओपन करें, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वीडियो को देखें, आपको ये सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे, तो फिर ये सब हमारे और इजी बन जाएंगे अगर हमें ये अच्छे से आते होंगे। देखो हमने क्या करना है, हमें ये तो सारे आ जाए, चलो आप वीडियो से देख लोगे जिसको नहीं भी आते हैं। देखो हमारे क्या है, हमें क्वेश्चन आएगा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ odd number when we toss a dice once। देखो मैंने कहा ये odd number की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जब हमने एक टाइम डाइस टॉस किया। सॉल्यूशन तो हमारे सैंपल स्पेस क्या थी डाइस की 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल आउटकम्स कितनी होंगी हमारी 6। अब फेवरेबल आउटकम्स,
हमारा क्या है फेवरेबल। फेवरेबल आउटकम देखो हमारी क्या उन्होंने कहा व्हेन वी टॉस अ डाइस वंस। अब फाइंड करने में ओड नंबर, ओड नंबर मतलब इसमें कौन कौन से 1 3 एंड 5 कितनी होगी 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर इज इक्वल टू 3/6 दैट मीन 1/2 दैट इज आवर आंसर। देखो बहुत सिंपल सा मैंने। अब देखो ये हम अभी वन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं वन टाइम के। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। पहले हम ओड नंबर की डिस्कस की तो प्राइम नंबर की करेंगे व्हेन वी टॉस अ डाइस वन। अब प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही नंबर पे जाते हैं या किसी नंबर पे नहीं जाते हैं। और प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। अब देखो 2 3 5 7 11 ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। देखो हमारे वही टोटल आउटकम्स हमारी इसमें कितनी रहेंगी 6। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम देखो इसमें हमारी कितनी रहेगी 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 तो कितनी आ गई 3। देन वही प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितनी आ गई हमारा सेम। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 3/6 दैट मीन 1/2। देखो हमारे सारे सम सेम ही है। अगर हम देखो इसकी इवन नंबर की भी फाइंड करेंगे तो भी हमारी 3/6 ही आएगी, 1/2 आएगी। ये तो हमारे था उस क्या कहते हैं वन टाइम डाइस के। अब देखो अगर हमें क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है ये तो हमारे साथ डाइस के जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा कुछ ऐसा एक सर्कल दिया हुआ है हमें, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ऐसे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो इसमें हमें नंबर्स हैं 1 2 1 3 4 2 5 7 9 2। अब उन्होंने कहा कि इसमें से फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑड नंबर। अब ऐसा क्वेश्चन आता है हमें फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर फ्रॉम दिस डायग्राम जिसको स्पिनर भी कह देते हैं कई बुक्स वगैरह में। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आउटकम कितनी है 10। हमने क्या फाइंड करनी है इवन नंबर की फेवरेबल। फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 5/10 दैट मीन 1/2। ये तो देखो हमारे स्पिनर वाले ऐसे समय अगर यहाँ पे इवन नंबर की जगह प्राइम नंबर आएगा तो उसमें प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होंगे 2 3 5 2 टाइम है तो 2 टाइम में लेके कितना आ जाएगा 4/10 आ जाएगा मतलब 0.4। ऐसा कोई भी नंबर हमारे ले सकते हैं। तो ये हमारे ऐसे ही मतलब सिंगल टाइम जो हमारा डाइस होता है ऐसे क्वेश्चन है सेम वे से होते हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं होता। अब हम 2 टाइम डाइस वाले डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा था हमारा फर्स्ट सम है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 5 when we tossed 2 dice simultaneous का मतलब एक साथ simultaneously। देखो उसने क्या है फाइंड मतलब वो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जो हमारे सम 5 बनाते हैं जब हमने 2 डाइस थ्रो किए। हमारा सोल्यूशन हमने काउंट करना 1 1 1 + 1 कितना होता है 2 1 2 3 1 3 4। देखो ये हमारे जो 5 बना रहे हैं जैसे कि एक हमारे ये बना रहा है 5 1 एंड 4 और चलो हम ये नीचे लिख लेते हैं ऊपर हमें पता नहीं लगना ऊपर अभी स्पेस कम है ना तो यहाँ 1 4 एंड 2 4। देखो एक हमारा बना रहा है हमारे टोटल आउटकम पहले तो लिख लेंगे टोटल कितनी है 36। अब फेवरेबल आउटकम्स हमारी कौन कौन सी हैं फेवरेबल हमने नोट डाउन कर लेंगे। तो आगे हमारा 1 4 उसके बाद 1 5 भी नहीं है 1 6 भी नहीं है 2 1 भी नहीं है 2 2 भी नहीं है 2 3 2 4 2 5 2 6 कोई भी नहीं है 3 1 भी नहीं है 3 2 देन 3 3 3 4 3 5 3 6 में से कोई नहीं है क्योंकि ये सारे 5 नहीं बना रहे हैं। 5 से ज़्यादा बना रहे हैं या 5 से कम बना रहे हैं। उसके बाद 4 1 होगी हमारे 4 1 के बाद हमारे 4 2 4 3 4 5 4 6 कोई नहीं है 5 1 5 2 5 3 5 4 वाली लाइन में कोई भी नहीं है। और भी हमारे कोई नंबर सम ऑफ 5 हमारी फेवरेट आउटकम कितनी आ गई 4। देखो हमारे हमने क्या करना है जो हमारे मतलब 2 नंबर मिलके 5 का सम बनाना है हमें वो चूज कर लेना। हमारे 4 नंबर 4 ब्रैकेट्स बनाने थे हमने चूज कर ली।
हमने फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 5, लिखा टोटल कितने थे 4/36 मतलब 1/9, दैट इज आंसर। कि मतलब हमारे टोटल हमारे थे 36 और हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स थे 4 थे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/36। और हम ऐसे सेम क्वेश्चन रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हमने अभी लिया था सम ऑफ 5, अब हम सम ऑफ 5 के सम ऑफ 9 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सम ऑफ 9। अब देखो 9 किस किस का बन रहा है, फेवरेबल आउटकम्स हमारी कौन कौन सी होंगी। 9 हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फर्स्ट वाली लाइन में से हमारा कोई भी नहीं बन रहा। सेकंड वाली में से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 6 8, मैक्सिमम नंबर 8 है, हमें 9 चाहिए, इसमें से नहीं बन रहा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 6 3 + 6 9 होता है, 3 6 हमारा बना। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 बना। फिर उसके बाद हमारा इसमें हमारा 5 4 बनेगा, देन हमारा बनेगा 6 3। देखो इसमें हमारे फेवरेबल आउटकम्स 4 ही आए। हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 4/36। देखो सेम ही था सम। अब देखो ये तो हमारे था सम वाला सम, अब हम मल्टीप्लाई वाला ले लेते हैं। मतलब कोई मल्टीप्लाई वाला जैसे हम ले लेंगे फाइंड द, अब यहाँ पे सम था, अब लिखेंगे हम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2। क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 find the probability of multiples of 2 when we told dice two dice simultaneous। देखो मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब जो दोनों में मल्टीपल्स ऑफ, जैसे 1,1 1,1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, 1,2 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 बट 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। हमें दोनों चाहिए, तो हमारे देखो फर्स्ट लाइन में से कोई भी नहीं बन रहा। 1,5 1,6 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, 2,2। देखो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, सेकंड लाइन में से आया फेवरेबल आउटकम 2,2, both are multiples of 2। next one is 2,4, this one is also is a multiple of 2, 2 1 the 2 होता है, 2 2 the 4 होता है, then 2,6। उसके बाद हमारे को 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, हमारे 2 4 6 तो आ रहे हैं, बट 3 हमारा मल्टीपल ऑफ 6 नहीं, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होता, तो ये हमारा नहीं आएगा। देन हमारा आगे 4,2, 4,2 is a multiple of 2, then 4 4 and 4 6, then next one is 6,2, 6,2 is multiple of 2, then 6 4 and 6 6। देखो हमारे अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे अब फेवरेबल आउटकम जो है 9। हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2, तो हमारे क्या होगा 9/36, तो कितना आ गया 1/4 मतलब 0.25। देखो हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, हमारी 0.25 आई, मतलब 1 से कम आई, तो डेट इज अ सम आंसर। मतलब कि हमारा सम था कि मल्टीपल्स ऑफ 2, ये हमने ध्यान रखना, मल्टीपल्स ऑफ 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, सम वाला आ सकता है। ये हमारा था मतलब 2 डाइस वाला सम कैसे करना, देखो बहुत ही इजी सम है। अब हम सम करेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, डबलेट्स की। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स फ्रॉम 2 डाइसेस। अब डबलेट्स क्या होते हैं, डबलेट्स होते हैं जो हमारे नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा हो। जैसे कि देखो 1 1, पहले तो हम लिखेंगे टोटल आउटकम, ये तो हम सब में सेम ही वे है लिखने का। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स हमारी कौन कौन सी फेवरेबल डबलेट होते हैं जो हमारे नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं सेम ब्रैकेट में, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। देखो ये हमारे सेम ही रहेगा हमेशा। जब हम 2 टाइम डाइस वाला करेंगे, ये ऐसे नहीं होगी डबलेट्स कम ज्यादा होंगे, ये हमारे फिक्स हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हमारे 6 डबलेट्स हैं जो फिक्स होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी फिक्स ही रहती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स इज इक्वल टू 6/36। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी फिक्स है कि हमारी 1/6 ही आने, क्योंकि डबलेट्स हमारे फिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे टेबल तो फिक्स है ना, उसके हिसाब से हमारे डबलेट्स आते हैं। ये हमारे थे 2 टाइम डाइस थ्रोन के सम्स। अब इसके बाद हम कार्ड्स के सम डिस्कस करेंगे, हमने अभी इसके डिस्कस कर लिए। अगर
किसी को कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसको स्पेशल मतलब उसको क्लास दी जाएगी इसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर। जब बाकी भी कोई टॉपिक्स में हमारी पुरानी वीडियोस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कार्ड्स के ऊपर। हमारे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। 52 में से हमारे 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। जो रेड होते हैं, एक तो होते हैं डायमंड के 13 होते हैं हार्ट के। इसमें से होते हैं 13 स्पेड के, 13 होते हैं क्लब। हमारे को 13 13 13 13 52 बन गए। अब हमने पहले तो हमारे जो होते हैं कार्ड होते हैं, इसमें फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? जो हमारे सब में से फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं 3 ईच। 3 ईच मतलब 3 इसमें से 3 इसमें से 3 इसमें से 3 ईच कौन कौन से होते हैं? के, क्यू एंड जे, मतलब किंग, क्वीन एंड जैक। 3 फेस कार्ड्स ईच। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड हो गए 3 into 4 12। टोटल फेस कार्ड हमारे 12 होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक, 13 डायमंड, 13 हार्ट रेड में आते हैं, 13 स्पेड एंड 13 क्लब इसमें ब्लैक में आते हैं। देन उसके बाद हमारे फेस कार्ड होते हैं 3 ईच। ईच मतलब तीनों में, हर एक में 3 है, के क्या उजे। उसके बाद हमारे टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। अब इसके हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बाकी बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो हमारे फेस कार्ड्स नहीं होते। 1 को हम ऑब्वियसली ए लिखते हैं, वो 1 नहीं होता, मतलब उसको कहने में प्रोनाउंस करने में 1 आता है, बट वो हमारा ए होता है। ए मतलब 1। ए इज नॉट अ फेस कार्ड। बहुत ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं ए में कि ए हमारा फेस कार्ड है। हमने ध्यान रखना है कि ए हमारा फेस कार्ड नहीं था। ए इज नॉट अ फेस कार्ड। इसमें ध्यान रखना है हमने बच्चों, स्पेशली ये वाले पॉइंट में। अब हम इसके ऊपर सम डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। एटलीस्ट एट मोस्ट हमने कर लिया। अभी मैं एक नई चीज करेंगे, ये आपने नोट कर लो। इसके बाद हम नई चीज करेंगे कि फ्रॉम और बिटवीन में क्या डिफरेंस है, जो हमारा यूज होता है। देखो अब हम एक नई चीज डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन। पहले हमने एटलीस्ट एट मोस्ट में किया था, अब करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड बिटवीन मतलब फ्रॉम एंड बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है। देखो फ्रॉम, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स, फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स, तो हमने क्या करना है, मतलब इसमें से हमें आएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ जाएगा, या फ्रॉम 1 to 10 या फ्रॉम 1 to 100। तो आएगा, सपोज करो क्वेश्चन आया 1 to 10 में से फाइंड करने प्रोबेबिलिटी इवन नंबर्स की। तो देखो अगर मेरा फ्रॉम 1 to 10 आया, इवन नंबर्स हमारे इसमें कौन कौन से 2 4 6 8। अब देखो 10 इज ऑल्सो इवन नंबर क्योंकि 10 आ रहा है। अगर हमारा फ्रॉम आया तो हम 1 और 10 को इंक्लूड करेंगे। फ्रॉम में 1 एंड 10 क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो फ्रॉम बोला था से 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक, मतलब हमारे 10 जो 10 है वो इवन नंबर में भी इंक्लूड होगा 1 एंड 10। तो हमारे टोटल नंबर कितने होंगे, 10 होंगे। तो फेवरेबल तुम्हारे 5 आ गए, प्रोबेबिलिटी 5/10 आ जाएगी। फ्रॉम का मतलब क्या है, हमारे 1 और 10 इंक्लूड करने हैं नंबर्स में। अगर हमारा आए बिटवीन, अगर आए बिटवीन, अगर बिटवीन 1 and 50। अब देखो बिटवीन मतलब है 1 और 50 के बीच में, 1 और 50 के बीच में, मतलब हम 2 से स्टार्ट करेंगे 49 पे एंड करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड एंड एट 49, ये हमने ध्यान रखना है। इसमें भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं कि बच्चों की वो उनको पता लगता है कि क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है। इसमें हमने 1 and 50 दोनों एक्सक्लूड कर दिए, वो लेने ही नहीं है क्योंकि बिटवीन आ रहा है कि उसके बीच में लेना है हमने 2 and 4। अब इसमें टोटल नंबर हमारे कितने हो जाएंगे, हम 2 से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारी टोटल आउटकम जो होगी 48 होंगी, क्योंकि हमारे 2 नंबर खत्म हो गए ना 1 and 50। तो इसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ये हमारा था बिटवीन एंड फ्रॉम के बीच का डिफरेंस है। फाइंड द probability of king from diamond cards। find the probability of king from diamond cards। अब देखो हमारे जो होता है हर एक में एक एक किंग होता है, जो हमने डिस्कस किया था पीछे। तो देखो हमारे जो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं,
कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, बट उन्होंने क्या है फ्रॉम डायमंड कार्ड्स, हमने डायमंड कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। डायमंड कार्ड्स हमारे टोटल कितने होते हैं 13। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल हमारे कितने होंगे, मतलब फेवरेबल जो हमारे किंग है, डायमंड का किंग हमारे कितना होता है 1, ओनली 1 किंग फ्रॉम डायमंड। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज इक्वल टू 1/13, दैट इज आवर आंसर। ये तो था मतलब सिंपल एक सम था हमारा कार्ड्स के ऊपर, मतलब सिंपल था। हमारा सेकंड है सम, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। अब देखो उन्होंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, मतलब अब देखो हमारे अब हम टोटल कार्ड्स देखेंगे, उनका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। अब टोटल हमारे कितने होते हैं 52। अब उन्होंने कहा फेस कार्ड, अब हमने पीछे डिस्कस किया फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं, फेवरेबल आउटकम हमारे कितने होंगे 12 फेस कार्ड 3 ईच होते हैं। तो हमारी टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी आ गई 12/52, मतलब 6/26 इज इक्वल टू 3/13। हमारी कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी 3/13 फेस कार्ड्स की। ये तो था जब हमने टोटल में से फेस कार्ड्स फाइंड किए, ये हमने डायमंड वाला किया। अब हम आगे जो सम डिस्कस करेंगे वैसे ही करेंगे बीच में से डायमंड। अब देखो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट सम है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स from the set of cards, from the set of cards। देखो हमारे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब डायमंड कितने होते हैं हमारे, फेवरेबल कितनी आ गई 13। हमारे कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स कितनी आ गई 13/52, दैट मीन 1/4। तो ये हमारे कार्ड्स वाले सम थे, ऐसे ही सम होते हैं कार्ड वाले। उसके बाद जो हमारे सम आते हैं, जैसे हमारे एक दो सम और रैंडमली टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, कोई मतलब ऐसे फिक्स टॉपिक नहीं है। जैसे हमारे कोई सम आता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, उनका फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, वी हैव 5 ग्रीन 4 ब्लैक 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। देखो ये कैसे करते हैं ये सम। अब हमने क्या करना है टोटल बॉल्स कर लेने। टोटल बॉल्स हमारे कितने होंगे 5 + 4 9 + 2 11 एंड 3 14। टोटल बॉल्स कितने होंगे 14। हमारी फेवरेबल हमने किसकी फाइंड करनी है रेड की, फेवरेबल बॉल्स कितनी है 3। हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितनी आ गई 3/14। देखो ऐसे सम हमारे 3 मार्क्स में आते हैं फाइनल में, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो देखो सिंपल सम है, ऐसे बच्चे क्या होता है कई बार घबरा जाते हैं। ये तो था हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। अब हमारा था नोट, प्रोबेबिलिटी के ऊपर नोट का टॉपिक। कुछ इसके एक दो सम उसके देख लेते हैं। जैसे कि हमारा आ गया नोट, नोट में हमारा क्या होता है, मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ब्लैक कलर। नोट में क्या होता है हम लेते हैं 1 माइनस सम प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ भी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ले लेते हैं। नोट में क्या करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमने फाइंड की, क्योंकि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से हमने माइनस करना होता है, हमारा आंसर आता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में देखो हमने कहा है रेड बॉल्स 5 है, ब्लैक 2 है, वाइट 6 है, ऑरेंज 4 है। फाइंड करनी है नोट ऑरेंज की, फाइंड करनी है नोट ऑरेंज की। क्या करेंगे टोटल बॉल्स कितनी है 5 और 2 7 6 13 और 4 17, टोटल 17 है। नोट ऑरेंज की देखो, अब नोट ऑरेंज की फाइंड करें तो हम क्या करेंगे पहले बाकी सब की फाइंड कर लेंगे। रेड की हमारी कितनी आ गई 5/17, व्हाइट की कितनी आ गई 6/17, ब्लैक की आ गई 2/17। नोट रेड की फाइंड और नोट ऑरेंज की फाइंड करनी है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 13/17। कितना आ गया 13/17 टोटल 3 कलर्स का, रेड ब्लैक एंड व्हाइट का। अब उसका नोट ऑरेंज का फाइंड करना है, तो ऊपर कर रहा हूं, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ऑरेंज इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कलर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कलर्स।
मतलब 1 - 13/17। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4/17। ये हमारा आया। देखो ऐसे हम नोट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, 1 माइनस समथिंग कर लेते हैं। ये हमारे नेगेटिव वाले सम में ना तो ये क्वाइन में आते हैं ना डाइस में आते हैं, ये बोल्स वाले केसेस में ही आते हैं। ये वाले सम नोट वाले सारे सम सेम होते हैं, इसलिए मैं इसका एक सम में करवा रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कीप सपोर्टिंग।